नमः माहेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष माहेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम पॉडकास्ट संबंधित द्वितीय वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकीय हाई स्कूल कदिया भदोही के सहायक अध्यापक श्री अनिल यादव सर जी। सर जी का स्वागत है नमस्कार इस सर। स्टूडियो में। तो हम सभी जो श्रेष्ठ गुरुजन हैं, जो हमारे माता-पिता हैं, जो ईश्वर हैं, सभी को हम प्रणाम और नमन करते हुए इस द्वितीय वीडियो जो कि पॉडकास्ट से संबंधित इसको हम शुरुआत करते हैं। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए हम एक मंगलाचरण के रूप में अनुष्टुप छंद में एक श्लोक है, तो गा करके हम नए सिरे से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सुनिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देखिए ये अनुष्टुप छंद आप जैसा जानते हैं कि संस्कृत साहित्य का यह प्रथम छंद है, इसलिए इसको श्लोक छंद के भी नाम से जाना जाता है, जो कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो वो थोड़ा अलग विषय हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप ये चीज जान लीजिए। अब अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे सामने सर जुड़े हैं, हम हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और यहाँ पधारे हैं हम आपको प्रेरित करने के लिए, हम आपको अपने जीवन से के बारे में बताने के लिए। तो ये सर की महिमा है, कृपा है कि सर हम आपको टाइम दिए हैं। वास्तव में अब समय इतना ज़्यादा आदमी व्यस्त हो चुका है कि कोई किसी को टाइम नहीं दे पा रहा है। फिर भी यदि अपने बहुमूल्य समय से हम आपको समय सर दे रहे हैं, तो सर जी का हम सदैव आभारी रहेंगे कि सर धन्यवाद के आप पात्र हैं कि आप यहाँ आए और हम लोगों को प्रेरित करेंगे। तो चलिए, तो अब यहाँ ये जो कार्यक्रम का सिलसिला है इसको जारी करते हुए सबसे पहले हम चाहेंगे कि सर जी हमको और हमारे जो बच्चे हैं या जो अन्य लोग जो हमसे जुड़े हैं, सबको अपना एक सामान्य परिचय दे देंगे जिसमें अपने परिवार संबंधी जो भी चीजें हैं। तो सर प्लीज आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिएगा कि कैसे क्या है। धन्यवाद सर, आपने हमें स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनिल कुमार यादव, राजकीय हाई स्कूल कदिया भदोही में हिंदी के सहायक पद पर तैनात हूँ। और आप सर परिवार में आपके आप कितने भाई हैं, बहन हैं या चाचा, क्या ज्वाइंट फैमिली है मेरे कि? जॉइंट फैमिली है। अच्छा, अच्छा। जी। हमारे बड़े पिताजी हुँ। श्री लाल यादव और हमारे पिता श्री भैयालाल यादव जी एक साथ और बड़े मिल-जुल के रहते हैं। अरे वाह! अच्छी बात है सर। अगर इस और समय ऐसा है, बड़ी अच्छी बात है। हम दोनों फैमिली परिवार को मिला कर के 4 भाई और 4 बहन अच्छा, अच्छा। और सबसे बड़े भाई साहब प्रदीप कुमार यादव एसआई हैं, जो कि लखनऊ में पोस्टेड हैं। अरे वाह! और बहुत सुंदर। उनकी वाइफ हाउस वाइफ ही हैं। अच्छा, अच्छा। दूसरे बड़े भाई साहब हैं राजेश कुमार यादव जी, प्रवक्ता हैं, इस समय बनारस में पोस्टेड हैं। अरे वाह! उनकी भी वाइफ हाउस वाइफ ही है। हुँ, हुँ। और तीसरे नंबर पे मैं जी। कि आपके समक्ष इस समय उपस्थित हूँ। जी सर, जी। हमारी वाइफ भी हाउस वाइफ ही है अच्छा, अरे वाह! बढ़िया है। और छोटा भाई हुँ। इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है। वो किस विषय तैयार कर रहे हैं सर? एम.कॉम है सर, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो सिविल इस समय है, सिविल देख रहे अरे हैं। वाह! बहुत बहुत अच्छी बात है सर। अगर वो सिविल का इस देख रहे हैं तो ये बड़ी सुंदर बात है। जाना चाहिए। मुझे आज के युवाओं को उस क्षेत्र में जाना चाहिए। बाकी अगर वो मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, बड़ी सुंदर बात है। तो सर आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी कृषक हैं। अच्छा, अच्छा, किसान बड़े ही। पिताजी बॉम्बे में ही अपनी अच्छा, अच्छा। गाड़ी ले लिए थे, उसको चलवाते थे, हाँ, हाँ, हाँ। जिससे हम सभी भाई-बहन पढ़ लिख सके। अरे वाह! और मतलब आज आपके पिताजी जो बड़े पिताजी हैं, उनका मैं रोल ज़्यादा रहा है। हाँ, अच्छा, अच्छा। बड़े पिताजी का रोल हम लोगों को हाँ। यहाँ तक पहुँचाने में बहुत अहम भूमिका थी। अरे वाह! बड़ी अच्छी बात है सर। और साथ-साथ हमारी पूरी फैमिली का, पूरे हुँ, परिवार का हुँ। बहुत ही योगदान है। क्योंकि पैसा
परिवार के लिए पैसा चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए, तो जो परिवार फैमिली में घर रहते थे, खेती करते थे, अच्छा। तो दोनों चीज़ें मैनेज करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ, हाँ, वो तो है ही सर। तो मतलब तो ये अच्छी बात है कि आपके पिताजी किसानी अच्छे से करते रहे और जी, बड़े पिताजी बाहर अपना पैसा कमा करके आप लोगों को पिताजी यहाँ पढ़ाए-लिखाए। खेती भी करते थे, अच्छा, प्लस एक गाड़ी रखी गई थी, जो अच्छा, मार्केट से हाँ, बेलवा मार्केट है, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा मड़ियाहू बेलवा मार्केट। मड़ियाहू जौनपुर में पड़ता है, हाँ, 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 हाँ। तो वहाँ से मड़ियाहू तक वो चलाते और अच्छा, चलवाते थे। हाँ, हाँ, हाँ। उससे भी आ जाता था, तो दैनिक जीवन के जो खर्चे थे, उससे चल जाते थे। अच्छा जो बड़े भाई आप बताएँ हुँ, दरोगा हुए हैं, वो कितना साल हो गया होगा लगभग 8-10 साल हो गया होगा कि अभी हाल ही नहीं, में पाए हैं? वो पहले बीटीसी किए, अच्छा, प्राइमरी में अध्यापक हुए। हुँ। ये 2011 की वैकेंसी थी, तो वैकेंसी में व्हाइटनर का प्रयोग हुआ था, हाँ, हाँ, हाँ। जिसकी वजह से वो बाहर हो गए थे। अच्छा। बाद में मुद्दा व्हाइटनर का आया था, जिसकी वजह से बाहर हो गए थे, हाँ, फिर वो हाँ। प्राइमरी अच्छा में ये भी हाँ, प्रयोग कर लिए थे क्या? हाँ, ये क्वेश्चन पे यही प्रयोग अच्छा। कर लिए थे। तो देखिए बच्चों ये ध्यान देना है भैया मेरे कि हुँ, अगर आप नौकरी संबंधित कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये प्रयास करिएगा कि आप व्हाइटनर एवं पट्टी या स्क्रैच का किसी भी हाँ, प्रकार का, उसमें चाहे आप व्हाइटनर जी, हो या ब्लेड का इस्तेमाल स्केच कर रहे हैं जी, या जी। पानी या कुछ अन्य चीज़ लगा कर के आप रगड़ देते हैं उँगली से, वो भी सब कुछ मना है। हाँ, आप किसी भी हाँ। प्रकार का उमार से छेड़खानी ना करें। अब सोचिए कि एक गलती की वजह से जी, बेचारे उस समय नौकरी नहीं पाए। यही होता है हमारे आपके जीवन में हर समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमको आपको कदम बड़े समझ के रखना होता है बिल्कुल कि समझ नहीं? अब खैर अच्छी है कि उनकी तैयारी अच्छी थी, कि हाँ, भाई तैयारी वो उसमें अच्छी नहीं थी हुए, अब भाई किसी और में हो गए। लेकिन बहुत लोग एक गलती की वजह से पूरी ज़िंदगी पछताते हैं। ये चीज़ें केयर करनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगा सर जी कि आपकी फैमिली भले उस समय अच्छा पिताजी पढ़े-लिखे हैं कि हाँ, पिताजी हुँ, तो हाई स्कूल तक पढ़े हैं, बड़े अच्छा, अच्छा। पिताजी बीए हैं अच्छा, और अच्छा। सबसे बड़े पिताजी जो कि हुँ, श्री राधेश्याम यादव जी हैं, वो हाँ। हमसे अलग हैं। अच्छा कोई बात नहीं सर। तो हुँ। वो तो पहले एयर फ़ोर्स में थे, अच्छा! वाह! उसके बाद रिटायर होकर आए तो फिर से तैयारी किया, लाओ किया, हुँ, हुँ। फिर वो सीओ पद पे गए। वाह! मतलब ये कुल मिलाकर के आपका परिवार हाँ, एजुकेशन से वेल लगातार एजुकेटेड जुड़ा है। रहा। भले ही बीच में थोड़ा जी, दिक्कत हुआ लेकिन सब जुड़े रहे, ये सब अच्छी जुड़े बात हैं। है। देखिए यही होता है शिक्षा का महत्व। अगर व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में है, फिर भी यदि वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, पढ़ाई-लिखाई से जुड़ा हुआ है, तो वो अपना करियर बहुत अच्छे स्थान पे ले जा सकता है, अपने पूरे परिवार को एक नए ऊँचाई पर पहुँचा सकता है। जैसा क्या कि तो सर जी अभी आप उदाहरण भी दिए अच्छा कि आपके हुँ, घर में ये स्थिति थी, फिर भी सब पढ़े और एक एक अच्छे-अच्छे पद पर सब नियुक्त हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है सर। तो सर अच्छा आप थोड़ा-सा ये हमको बताइएगा कि आप डिग्री कहाँ-कहाँ जी। से लिए हैं? प्राथमिक स्तर सिर्फ़ हुँ, हम गाँव से ही पढ़े हैं, अच्छा सरकारी विद्यालय से। सरकारी विद्यालय से। देखिए, अभी जैसे शंकर जी सर जी प्राथ बताए थे कि हम लोग सब सरकारी से पढ़े हैं जी, और वर्तमान जनरेशन कहाँ भाग रही है प्राइवेट में। नहीं हम हाँ, हमारा प्राथमिक विद्यालय अमरपुर जस्ट घर के बगल ही है, अच्छा। 100 मीटर पे मात्र विद्यालय है। जी, जी। हम प्राथमिक विद्यालय अमरपुर से प्राइमरी किए हुए हैं। जी। गाँव में ही विद्यालय चलता था जहाँ से हम हुँ, कछार तक की पढ़ाई की है। हाँ, फिर गाँव के जब दूसरा गाँव है ककराही, हुँ, आर्य सेंटर कॉलेज हुँ, ककराही, हुँ, वहाँ से हम हाई स्कूल और गाँव में से छोड़कर थोड़ा-सा दूर 3 किलोमीटर दूर हुँ, हुँ। बेलवा मार्केट में मौलाना शांति निकेतन इंटर कॉलेज है, वहाँ से हमने इंटर किया है अच्छा, और मड़ियाँव मार्केट में मड़ियाँव पीजी कॉलेज है, अच्छा, वहाँ अच्छा। से हमने हाँ, बीए है। किया हुँ, और फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से हम प्राइवेट एमए किया। अच्छा। जी हाँ, 2011 में एमए हमारा कंप्लीट हुआ। हुँ, 2 साल घर पर ही इधर-उधर समय व्यतीत किया। हुँ, हुँ। फिर 14 में जब हमारे दूसरे बड़े भाई साहब राजेश कुमार यादव हैं, जी, जी। वो प्रवक्ता हुए, हाँ, हाँ। तो उसके बाद हम इलाहाबाद गए। अच्छा कच उसी मतलब 2014 में वो प्रवक्ता हुए। हाँ, तो 2014 में वो किस प्रवक्ता विषय से हैं सर? वो सोशल से है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक सर। फिर हम इलाहाबाद गए, हुँ, तैयारी किया तो उसी वर्ष हमने बीएड में एडमिशन लिया, हुँ, हुँ, इस सीट से हुँ। एलबीएस लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज मुगलसराय से अच्छा, अच्छा। 14-15 में बीएड किया हुँ। और फिर हमारा जो सफ़र था अध्यापक बनने का, हुँ। यहाँ से प्रारंभ होता है। अच्छा यहाँ से आकर मतलब हाँ, इसके पहले आप सोचे नहीं थे? इसके पहले अगर वास्तविकता में हम जाएँ, हाँ, हाँ। तो ये सोचा ही नहीं गया था
हमारे द्वारा कि हमें क्या करना है। अच्छा, नॉर्मली वैसे बस। हाँ, नॉर्मली ऐसे ही घर हुँ, पे ज़िंदगी जिया जा रहा। हुँ, इलाहाबाद गए हैं तो तैयारी भी फिर शुरू किए अदर्स क्षेत्र में। हुँ, हुँ, लेकिन जब हम बीएड करने के लिए मुगलसराय गए, हुँ, तो फिर हम हिंदी की तरफ लौटे हैं हुँ। और फिर इलाहाबाद में ही अरुण मिश्रा जी पढ़ाते थे कोचिंग। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उनके कोचिंग में हमने एडमिशन लिया, हुँ, वहाँ पढ़ा। बहुत बढ़िया रहा सर जी हुँ। आपका। तो मतलब आप भी लगभग 3-4 यूनिवर्सिटियों से डिग्री ले ही चुके हैं, हाँ? हाँ, हम नेट हुँ। जेआरएफ हैं। अच्छा सर, अरे हम नेट वाह! जेआरएफ हैं और आगरा यूनिवर्सिटी में से पीएचडी कर रहे हैं। अच्छा इसमें चल रहा है आपका? हाँ, इस समय चल रहा है, अरे मैडम मना वाह! कर रही हैं कि आपको हम पीएचडी की डिग्री हुँ, के लिए आप यहाँ पे अब जॉइन कर लिए हैं तो यहाँ रेगुलर रहना है, हुँ, वो मना कर रही हैं। तो हमने कहा ठीक है, हुँ। भई रेगुलर उस समय नहीं जैसे यूजीसी नौकरी ने चेंज कर दिया था हुँ, 2018 में हुँ, नियम हुँ। कि आप रेगुलर रहकर ही पीएचडी कर हाँ, सकते ये हैं। तो भाई 6 महीने का कोर्स वर्क होता तो है। जी। हमें अभी हम यहाँ जब आए, हुँ, जॉइनिंग जब किया तो जॉइनिंग के बाद हमें तुरंत छुट्टी नहीं मिलती। हुँ, हमारी मजबूरी थी, हुँ, हम जब छुट्टी नहीं मिल रहा है तो हम उधर मैंने उससे कहा ठीक है आप हमें छोड़ दीजिए, हुँ, जब हम हायर में हो जाएँगे तो हम किसी यूनिवर्सिटी जिस भी यूनिवर्सिटी में होंगे, हुँ। वहाँ से हम खुद ही पीएचडी कर लेंगे। अच्छा, अच्छा। वो यूनिवर्सिटी हमको पीएचडी करा देगी। तो क्या अभी मतलब आप वो रोक दिए हैं? हाँ, अभी वो रोक दिया गया अच्छा, है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब एक तरह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया नहीं, आपका। कंप्लीट तो नहीं हो हिंदी पाया। से ही आपका जेआरएफ हाँ, हिंदी से हम तो जेआरएफ सर हैं, 2 हुँ, साल हुँ। स्कॉलरशिप भी लिए हैं। अरे वाह! हुँ, चलिए हुँ, अच्छी बात है सर, बधाई है। अच्छा ये सर बताइए कि जैसे अभी आप कह रहे हैं हम नॉर्मली वैसे पढ़ रहे थे, सोचे नहीं थे। हाँ, तो आप जब बीएड किए उसके बाद आपके माइंड में आया कि चलिए हमको तैयारी करनी चाहिए अध्यापक की। हम वास्तविकता में आपको बताएँ, जी सर, हाँ, तो हाँ, खुल के बताइए आप। जब हम बीएड कर चुके थे, हाँ, नहीं आप इंटर वाले से बताइए कि क्या स्थिति रही? मतलब पढ़ाई का लेवल क्या रहा आपका? एकदम नॉर्मली? नॉर्मल ढंग से एकदम, अच्छा, आप हाँ, हमें एकदम ब्रिलियंट तो कह ही नहीं सकते, एकदम हाँ, नॉर्मल ढंग से हम पढ़ते थे। जी। हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएड हो हुँ, गया एकदम हुँ, नॉर्मल ढंग से। हुँ, और जब हम बीएड कर चुके, हुँ। तब हमें 52 अक्षर का ज्ञान हुआ। अच्छा, अच्छा। अच्छा, कोई बात नहीं सर। भई हाँ, हाँ। थोड़ा-सा गाँव स्तर पे जो विद्यालय हैं, हुँ, वहाँ पे पढ़ाई कम, हुँ, नेतागिरी ज़्यादा ही होती है। हुँ, हुँ, तो वही सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहने के कारण ये सारी हुँ। समस्याएँ थी। इसके चलिए बाद हुँ, 2014 से जब हम लगे हैं, हुँ। तो दिन-रात एक कर दिया गया। अरे वाह! तो क्या आपको जो बीएड में कोई ऐसा पर्सन मिला चाहे वो लड़के के रूप में हो या लड़की के रूप में हो, जो आपको प्रेरित किए या कोई अध्यापक आपको मिले हों ऐसे, जो आपको प्रेरित किए कि नहीं तुमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, अच्छे हो पढ़ने में, ऐसी कोई बात थी कि अपने ही हृदय से ये इच्छा जागृत हुई पढ़ाई की? हम भी ये कर रहे थे हाँ, और संस्कृत का क्लास था हुँ, जी, जी। और अजय सर पढ़ा रहे थे हुँ, संस्कृत यहाँ पीजी कॉलेज में। उस दिन उन्होंने टेस्ट लिया था। हम टेस्ट दिए, सभी बच्चों ने अपने टेस्ट पेपर जमा किए, हुँ, हम टेस्ट पेपर फ़ोल्ड किया और जवाब रख लिया। हुँ, सामने वाले गेट से सर निकले, पीछे हुँ, वाले गेट से हम निकल गए हुँ, और जैसे ही निकले दोनों लोगों की मुलाकात हो गई हुँ, और सर ने कहा और बढ़िया है? हमने कहा सर बढ़िया है। कितना किया? तो हमने कहा सर ठीक है, बढ़िया गया। सर चले गए रूम में अपने, फिर हम सोचा हाँ, वो तो हमने फ़ोल्ड करके पॉकेट में रख लिया है, कल सर कहेंगे, हुँ, अरे कहाँ है? हुँ। फिर हम लौट सर के पास गए, मैंने कहा सर हमने इसको रख लिया था, जमा नहीं किया था। कहें क्यों? हुँ। मैंने कहा सर वास्तविकता बताएँ तो हमें संस्कृत नहीं आती। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, के सामने बर्फ़ी रखी हुई थी, हुँ, बर्फ़ी हमारी तरफ किए, हुँ, हमने बर्फ़ी खाया, कल से आइए, हुँ, संस्कृत आ जाएगी आपको। हुँ। और उनकी क्लास लेने लगा, तो वास्तविकता में मेरा व्याकरण धीरे-धीरे बहुत सही हो गया अच्छा, और व्याकरण के ही बल पर हुँ। मैंने बीएड का एंट्रेंस निकाला था। अरे वाह! सर जी का नाम सर बता दीजिएगा। अजय सर, अरे वाह! बहुत सही। अजय कुमार धन्यवाद सर जी को। हुँ, हुँ। जी, फिर? हम
बीएड हुँ। व्याकरण के बल पे, यानी कि हिंदी के जो 50 क्वेश्चन आते जी। टोटल सही थे, हुँ। और अच्छा टोटल? हाँ, टोटल अरे सही वाह! थे, और रीजनिंग 50 में 48 सही थे। अरे वाह! गज़ब! रीज़निंग तैयारी कैसे किया? रीजनिंग तो मैथ मेरा पहले से ही हॉबी था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो घर वालों से बातचीत में ये हुआ कि हिंदी में ज़्यादा स्कोप है, ओह! देखिए हाँ, आगे आप चलिए इस चलिए। तरफ मोड़ चल हाँ, लीजिए। तो हाई हुँ, स्कूल के बाद से ही मैं वो आर्ट की तरफ आ गया था। हुँ, तो जी, जी। मैथ में रुचि होने के कारण मैं रीजनिंग हर दिन हुँ, एक चैप्टर ज़रूर सॉल्व कर देते थे। रिवाइज़ कर लिया करता था। वाह! बहुत बढ़िया सर। तो जिसका प्रतिफल हमें बीएड हुँ, में मिला। हुँ, और इसी क्रम में इलाहाबाद आया। इलाहाबाद में ईश्वरचंद्र इंटर कॉलेज में हमारे सभी मित्र, हुँ। कोचिंग पढ़ने वाले आकर के ग्रुप डिस्कशन होता था। वहीं पे सभी मित्रों ने मिलकर एक टेस्ट सीरीज़ चलाई। वाह! बहुत सुंदर। आज भी वो टेस्ट सीरीज़ चलती अच्छा है। चल रही वहाँ है। पे हाँ, हर रविवार सुबह 8 बजे अच्छा, होता है। अच्छा उसका जो मूल प्रेरणा मूल देने प्रेरणा वाले थे? स्रोत थे मनोज कुमार वर्मा जी, अच्छा, अच्छा, अच्छा उन्हीं सॉरी मनोज कुमार चौरसिया जी। अच्छा, अच्छा उन्होंने बात रखा कि चलिए टेस्ट सीरीज़ चलाया जाए, जिससे कम से कम हम लोग रिवाइज़ करते रहेंगे रिवाइज़ कर अपना सकें। तो जो क्वेश्चन बनाया जाता था वहाँ हाँ, टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे हुँ, जैसे लगभग 200 प्लस हाँ। छात्र वहाँ पे थे, अच्छा! तैयारी करने वाले हाँ, हाँ, जुड़े हुए थे। तो हाँ, सबको टॉपिक दे दिया जाता था कि इस सप्ताह आप बना के लाएँगे, उस सप्ताह आप बना के लाएँगे। हाँ, हाँ, तो बच्चे स्वयं बनाता था, हुँ। स्वयं ही परीक्षा लेता था। बाकी सभी लोग परीक्षा देते थे, और ईमानदारी के साथ एक-दूसरे का चेक किया जाता था। अरे वाह! अच्छा और मतलब कि जैसे जो लड़का क्वेश्चन बना के ला रहा है, जो क्वेश्चन ला के वो परीक्षा कराएगा उस दिन। पूरा-पूरा, पूरा-पूरा परीक्षा फ़ोटोकॉपी भी कराएगा, कराना सब उसी का कार्य है। फ़ोटो कॉपी सब कराएगा। अच्छा, वो पेपर का हम लोग ₹5 या ₹10, हाँ, हाँ, पहले जितना ₹5 बनता बाद है। में ₹10 हुँ, प्रति जितने लोग थे दिया जाता था। जी, तो उस जी। जिससे कि वो फ़ोटोकॉपी का हुँ, और टाइपिंग का सारा खर्च निकल जाता है। वाह, वाह, वाह! किसी का हुँ, ₹5 देने हुँ, से हमें अगर एक भी क्वेश्चन एक मिल जा रविवार रहा को है। टेस्ट जी, सीरीज़ देने से मिल जा रहा जी, जी, है जी, और जी। पेपर में आ गया, तो तो बहुत बहुत बड़ा बढ़िया। फ़ायदा हाँ, है, क्योंकि हम कभी-कभी एक क्वेश्चन से ही बाहर होते हैं। जी, 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 तो सर। अहम रोल था। हुँ। देखिए ये देखिए ग्रुप डिस्कशन जो कहा जाता है, ये बड़ा मायने रखता है। जैसे कि सर ने बताया कि हम लोगों का 200 लोगों का ग्रुप बना। अब हम सब आपस में जुड़े और ट्यूशन प्रोवाइड करते रहें एक-दूसरे को और सब एक साथ उसको सॉल्व करते रहें। नए-नए अब जैसे अब 200 बच्चे हैं, सबके माइंड में अलग-अलग विचार चलते हैं, सबके सब माइंड में अलग-अलग अलग प्रकार विचार से हैं। सोचते हैं। तो हो सकता हो कि सर उसी पार्ट से जो क्वेश्चन बनाए हैं, सामने वाला कोई अन्य क्वेश्चन उसी से निकाल के बाहर दे। कुल मिलाकर के एकदम से छान लेंगे, हर एक पार्ट जी, को मान के चलिए आप, जो सिलेबस में आपके है। तो ये देखिए, ये बड़ा मायने रखता है, जो ग्रुप डिस्कशन किया जाता है बच्चों के बीच में, ये आपको नौकरी के लिए भी, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण अहम रोल निभाता है। ऐसा हम सभी को करना चाहिए। जैसे कि हम कक्षा जब ग्रुप जी, जी। डिस्कशन करते हैं, जी, सर। तो जो चीज़ें हमें याद हैं, वो तो हाँ। ठीक है। जी, जो जी। चीज़ें हुँ, हमें अभी कन्फ्यूज़न है, वो हाँ, हमारा एकदम सुदृढ़ हो जाता है कि नहीं, यही चीज़ सही है। हाँ, और इसके बाद जब हम डिस्कशन कर लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं, तो हाँ, वो फिर भूलता नहीं है नहीं दोबारा। भूलते। जी, जी, जी। वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। जी, जी। बहुत सही सर, ये बड़ी अच्छी बात है हाँ, सर। तो वही है कि देखिए मिल कर के मेहनत किया गया और इसका परिणाम ये निकला। अच्छा कुछ जो हम सब जो पढ़ा रहे हैं अभी 9 से 12 तक के बच्चों को, इनमें सबसे बड़ी कमी यही है हाँ, कि ये यहाँ पे ये एक-दूसरे के साथ देखिए बैठ के पढ़ाई की बात नहीं डिस्कशन करेंगे, नहीं करते। हैं? बिना मतलब के इधर-उधर बात करेंगे, घूमेंगे-टहलेंगे, नाचेंगे। अच्छा बिना मतलब की बात करें इनको मज़ा आता है। लेकिन ये पढ़ते नहीं हैं। अगर सोचा जाए सर, आप ही देखे होंगे जो पेपर आप दिए हैं, 9 से 12 का ही थोड़ा विस्तार है और कुछ नहीं है। अगर बच्चा यही 9 से 12 अच्छे से अध्ययन कर ले, जैसे आप बताएँ कि हम लोग ग्रुप बना कर के अध्ययन करते सभी थे, अध्यापक ना? बीते हुए समय पर जी सर। जब हम क्लास में जाते हैं, तो अपनी बातें याद आती हैं जी, जी, कि जी। अगर हम उस समय जी, सही ढंग से अध्ययन किए क्लास में होते। बैठ कर के जी, पढ़ाई कर लिए होते, जी। तो बाद में हमें जो 5 साल, 4 साल जी, वहाँ टाइम देना पड़ा। टाइम देना पड़ा जी, इलाहाबाद में, वो जी, टाइम कम हो जाता। कम हो जाता। जी। और हमारा मैंने आपको बताया ना कि बीएड कर लिया, हमें हुँ। 52 अक्षर लिखने के लिए जी, जी, तब जाके समस्या थी। सोचिए। तो उस
कमियाँ दूर हो जाती दूर हैं। हो जाती वो हमारे साथ घटा हुआ है, तो हुँ, हम क्लास में बच्चों को बताते ज़रूर हैं। जी, जी। बच्चे सोचते हैं कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमारे किसी काम का नहीं है। नहीं लेकिन जब है। समय बीतेगा, हाँ, तो तो वो वही कार्य वो अपने बच्चों के साथ करेंगे। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। बहुत अच्छा जी। सर, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। बड़ा ही सुंदर तरीके से आपने बताया। अच्छा सर, थोड़ा आप ये बताइएगा कि जैसे जीवन में कभी ऐसा समस्या आई आपकी, जैसे आपको लगे कि कभी कि यार पढ़ाई-लिखाई छोड़-छाड़ देते हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है, कैसे करें? चलते हैं कुछ कमाते-धमाते हैं। ऐसा कभी परिस्थिति आया कि नहीं? समस्याएँ तो हर समय आती हैं। जी। ये है कि हमारे बड़े पिताजी का बहुत सहयोग रहा। हुँ। सारी समस्याओं को किस प्रकार उन्होंने हैंडल किया ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, हाँ। लेकिन जब भी समस्याएँ आई तो उन्होंने हमें हमेशा ये कहा कि आप लोग लगे रहिए, समस्याओं को हम देख लेंगे। हुँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें छोड़ कर जाने की अच्छा, अच्छा, अच्छा। बात आई हो। हाँ, ये इससे तो आप तो बताएँ भाई हुँ, कि वो बड़े लगनशील व्यक्ति थे। जी। तो मतलब धन्यवाद के पात्र हैं। सदैव ये पात्र का मतलब हैं तो ही। हमारे जी। भाई उनको न याद करें लेकिन उनको तो याद करेंगे। अरे वाह! नहीं, नहीं, सही है, सही है, सही है, सही है, होना चाहिए। चलिए बड़ी अच्छी बात है कि आपने संघर्ष किया। अच्छा और किसी का रोल जो आपके परिवार से जुड़े हमारे हुए बड़े थे? भाई साहब प्रदीप कुमार यादव जी का, अच्छा उनका सर थोड़ा बताएँगे आप? वो हमारे साथ हुँ, जब छोटे भाई जो बड़े भाई हमारे दूसरे नंबर के जी। राजेश यादव जी, जब वो हुँ, प्रवक्ता हो गए चले गए तो हम हुँ, उनके स्थान पे इलाहाबाद गए। हुँ, तो पढ़ने के लिए वो कभी उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा। हुँ, हुँ, हाँ, जो संसाधन चाहिए हमको वो हमें उपलब्ध कराते थे। हुँ, ऐसा कहाँ से आया, कैसे आया वो हमसे मतलब नहीं रहता था। हुँ, सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड कराते हैं। हम हुँ, यहाँ स बैठे हुए हैं, हुँ, आपको बता रहे हैं। जी सर। हिंदी तो हमने अपने मन से तैयार कर लिया था, हुँ, 2 साल 3 साल लगन से। हुँ, हुँ, जो जीएस था, हुँ, 30 नंबर क्वेश्चन आया था। हुँ, 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 30 नंबर के क्वेश्चन को उन्होंने सेलेक्ट करके हमको दिया था अच्छा से। कि आप ये क्वेश्चन पढ़ लो। कुछ विगत वर्षों के हाँ, हाँ। पेपर हुँ, दिए, ये पढ़ लो और करीब उन्होंने 3 से 4 सेट दिया था हमको पढ़ने के अच्छा, लिए। अच्छा, अच्छा। जब हमने पढ़ा हुँ, और कुछ अदर क्वेश्चन उन्होंने लिख के दिया था, हुँ, उसमें से हमारा 18 क्वेश्चन हमको मिला। वाह! गज़ब! सोचिए ये अनुभव हाँ, होता है। तो हुँ, उनका तो बहुत ही अहम बोल रहा हमें है। यहाँ तक पहुँचाने में अहम रोल रहा। आखिरी क्षण पे जी, जी। परीक्षा के 1 दिन पहले हुँ, उन्होंने जो मैटर दिया उसमें से 18 क्वेश्चन फँसना हुँ, हुँ, हुँ। और जहाँ की लोगों ने 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 अरे क्वेश्चन हाँ, उसे किया नहीं था, कर पाए भाई, नहीं कर नहीं पाए। कर सही कह पाए रहे हैं। थे। हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं। वहाँ हमारा 18 क्वेश्चन हाँ, हाँ, वाह! एक साथ मिल गए। वाह! यही होता है। बहुत सुंदर। अच्छा और कोई आपके ऐसे मित्र हों, जो आपको लगता हो कि वो हमारा मित्र हमको याद करना चाहिए उसको, जो आपके साथ रहे हों, यादगार हमारा पल कुछ? इलाहाबाद का मित्र हुँ। विजय कुमार पटेल, जी, जी। जो कि हमारे साथ हमेशा रहता था लड़का हाँ, हाँ। और उसी से मैं सारी बातें डिस्कस करता था। हाँ। समझ तो नहीं पाया कि कर क्या रहा है हुँ, और उस खेल-खेल में, हँसी-हँसी में उससे मैं सारी चीज़ों को दिन भर में जितना समय रहता था, हुँ। मैं याद कर जाता था। अच्छा, वो भी हिंदी के ही हैं, इस अच्छा। समय वो भी अध्यापक हो गए हैं अरे गाज़ीपुर वाह! में। बधाई हो सर जी को। हुँ, तो जब हमारा जेआरएफ हो गया हुँ, और सिलेक्शन हो गया, हुँ। तब वो कहा कि कैसे हो गया? अरे हम कहे रोज़ तुम्हारे साथ हम टाइम पास नहीं करते थे। हुँ, हुँ, हर हुँ। एक शब्दों का, हर एक चीज़ों का मतलब था। हुँ, वो हुँ। हमारा कहें तो एक प्रकार का ट्रिक था याद करने का। अच्छा वो भी हिंदी से ही थे? हाँ, वो भी हिंदी से अच्छा, थे। अच्छा, अच्छा। जैसे में आप थोड़ा उदाहरण दीजिए एक आध दो ठो हाँ, जैसे कि ये आप बात नहीं है ऐसे आपको ये प्रश्न मिल गया। तो थोड़ा-सा 1 2 ठो जो हो ऐसा? कुछ ऐसे शब्द जैसे हुँ। हम लिख जब पढ़ने बैठते हैं, हाँ, हाँ। तो कुछ चीज़ों को याद करने के लिए हम ट्रिक बनाते हैं, अच्छा, अच्छा। छोटे-छोटे हाँ। अक्षर में। हुँ। जैसे हम लोग यह माता राजहंस अलगा, हुँ। भई पूरी आठों गढ़ों को याद करने का एक हाँ, छोटा-सा ट्रिक हमने ट्रिक हुँ, ले लिया। तो ऐसे ही बनाते थे तो हुँ, उसके साथ हम खेलते थे। हाँ। जैसे हम कह सकते हैं कि हुँ, आइए अक्षर-अक्षर या वर्ण-वर्ण खेलें। हाँ, हाँ, अच्छा। तो खेल-खेल में ही काफ़ी चीज़ें हमने सुधारी। देखिए सोचिए, यही जो नवाचार अभी हुँ। चल रहा है मान के हाँ, चलिए वही कल है। जो हम नवाचार
देना है प्रशिक्षण, जी, 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 जी। ये नवाचार ही है। नवाचार ही है कि नहीं? नवाचार भाई ही है। खेल-खेल में ही आप इतने हाँ, अच्छे से अध्ययन कर लिए, आपने विषय को जी, आप तैयार कर लिए। अच्छा सामने वाला समझ भी नहीं पाया कि सामने आप वाला किस समझ तरह से नहीं तो पाया कि मतलब ये है कि अगर हम इलाहाबाद में हैं, बनारस हैं, दिल्ली हैं, कहीं भी हैं, हम अपना टाइम अगर किसी को दे रहे हैं, तो उस टाइम में भी प्रयास करें कि हम कुछ सीखें। बहुत सिंपल सा जी, बात है। जी, अगर हमें कुछ याद करना है, नहीं याद हो रहा है तो हम एक पर्ची पे लिख लें, जी। उसे अपने जेब में रख लें। हाँ, हाँ। भई ये हमें पता है कि ये हमें जल्दी नहीं याद हो रही है, हाँ, तो हाँ। उसको हम सोचते रहते हैं। जब हम भूल गए, हाँ, वैसे ही खाली समय मिला, याद करने की कोशिश किया, नहीं याद हुआ, जेब से पर्ची निकाली, देख लिया, हुँ। फिर वो हमें मन में याद हो गया। ऐसे ही हम अगर 2-4 बार किए तो ऑटोमेटिक वो याद ही हो जाएगा, अच्छा तो फिर मतलब इधर-उधर नहीं जाएगा। अच्छा कुल मिलाकर अगर आप याद करने का तरीका अगर आप बताना चाहेंगे हुँ, बच्चों को तो यही तरीका रहेगा कि ज़्यादातर प्रयास करिए कि जो क्वेश्चन नहीं आपको याद हो रहे हैं, तो उसको एक छोटा-छोटा नोट्स बना करके आप जेब में पॉकेट में रख सकते हैं और ज़्यादातर चीज़ें जो भी हों अपने मन से आप ट्रिक बनाइए। ट्रिक मतलब एक तरह के सुराग मतलब एक तरह से माध्यम है कि जिसको हम आसानी से सॉल्व पकड़ कर सकते सकें। हाँ, हैं, उसके है माध्यम से ना? उसको चीज़ों को हम पकड़ लें। जी, पकड़ लें। तो ये तरीका होना चाहिए। तो आप बच्चे भी हैं जो 9, 10, 12 के हैं, जो भी बच्चे हैं आप, आपको ये करना भी चाहिए। जैसे सर ने बताया कि हम जो चीज़ें नहीं याद होती थी, तो नोट्स बनाते थे, पॉकेट में रखे रहते थे। अच्छा सामने वाले से अगर डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो इसी से पढ़ाई से संबंधित आप डिस्कशन करते थे। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, नेतागिरी की कोई बात उठा लिया, कोई फलाना-ढिकाना की बात उठा लिया, कोई फ़िल्म देख रहे हैं। अच्छा क्या आप इलाहाबाद में रहते हुए ऐसे समय अपना खराब किए हैं? जैसे सोशल संबंधित बात करना या मोबाइल पिक्चर ये सब बाबतों पे, ऐसा कभी टाइम आपका बर्बाद हुआ है कि महीने में 1 आध हफ्ता ज़रूर बर्बाद होता था। अच्छा एक आध हफ्ता चला जाता था। चलिए हम हाँ, हमारे हाँ। बड़े भाई साहब हाँ, और एक सर थे यहीं हाँ, वर्धा के ही, हाँ, हाँ, रमेश भारद्वाज सर, हाँ, और हमारे मित्र अमित वर्मा जी थे अम्बेडकर नगर के। हुँ, सभी मिलकर महीने 2 महीने में जब दिमाग एकदम उलझन सा हो जाता था, हाँ, हाँ, 1 रात, 2 रात, 3 रात, दिन-रात अच्छा। पत्ते खेलना स्टार्ट कर देते थे। और तब तक हम लोग खेलते थे जब हाँ, तक आपस में किसी से बातें कहनी न हो जाए हाँ, और हाँ, जब तक वो ताश को 2 खाना टुकड़ा न भी कर दिया जाए। बहुत सही। ये मतलब कुल मिलाकर के ये है कि आप एन्जॉय लिया जाता था। हाँ, एन्जॉय करते हुए मस्त होके एकदम आप अध्ययन करिए, पढ़िए, लिखिए। ये नहीं कि बहुत एकदम उलझन में आकर एकदम पगला के हम पढ़ें। इलाहाबाद जहाँ रह रहे थे एकदम जी। गाँव का माहौल, पीछे 4 रूम बने हुए थे, सामने 2 हिस्सा ज़मीन खाली था, हुँ, बाउंड्री बनी हुई थी, हुँ, उसमें बड़े-बड़े घास आ जाते थे। हुँ, गंगा किनारे जाकर के कंडिया लाते थे हाँ। और उसी पे बाटी-चोखा लग जाता। अगल-बगल के लोग देखते थे ये लोग हाँ, कर क्या रहे हैं? हाँ। मतलब एकदम मस्ती के साथ आपने एकदम पढ़ाई मस्ती किया है। के साथ। तो ये होना चाहिए, ऐसा बच्चों को भी करना चाहिए। मतलब एकदम आप पूर्णतः उसमें जूझ ना जाएँ, कि आपका दिमाग खराब हो जाए, पगला जाएँ, सब छोड़-छाड़ दें आप। बहुत बच्चे इतना फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि ज़हर-वहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। अक्सर इलाहाबाद में आप सुनिए कि हर साल सर हुँ, 1-2 बच्चे ऐसे घटना आ ही जाती है। तो ये चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। प्रयास करिए, आप खेलिए, मस्त रहिए, सबसे से मिलिए-जुलिए। हाँ, लेकिन फिर भी उसमें भी आप थोड़ा-सा ये चीज़ रहे कि आपका जो भी मित्र हो, वो आपके विषय से संबंधित हो। क्यों? यदि आपके विषय से संबंधित होगा सर, तो आप विषय से डिस्कशन जी, करेंगे, जी। है कि नहीं है? तो वो आपके फ़ायदेमंद के लिए होगा। तो चलिए जो आपके मित्र हैं भाई, वो बड़े अच्छे बधाई के पात्र हैं सर जी, कि जो हाँ, आपके जीवन में बड़ा अच्छा रोल उनका रहा है। अच्छा तो अध्यापक जैसे अगर आप बने हैं तो इसका एक नॉर्मली जैसे आप हिंदी सब्जेक्ट आपका है जी। तो थोड़ा आप बच्चों को बता देंगे कि इसकी योग्यता क्या होगी और किस तरीके से हम हिंदी सब्जेक्ट को तैयार करें ये चीज थोड़ा सा योग्यता तो आप हम्म बीए बीएड हो, हम्म अगर हमारे हिंदी सब्जेक्ट से हैं तो आपको कॉम्बिनेशन बीए में होना चाहिए। अब तो शायद वो बंद हो गया है नहीं, एलटी के लिए तो इंटर में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इंटी में हम्म, एलटी के लिए आप इंटर में संस्कृत होना चाहिए। अच्छा हाँ, और माध्यमिक के लिए था कि आपको बीए में होना चाहिए था कॉम्बिनेशन अच्छा अच्छा संस्कृत के साथ। हम्म रूल तो एक ही है, होना तो चाहिए था इंटर में ही, हम्म लेकिन दोनों जगह अलग-अलग हम्म चीज़ें मानी जाती हैं। इसके बाद आप बीएड करें, हम्म इसके बाद आप कुछ किताबें हैं, हम्म, ऑथेंटिक किताबें हैं, जी उनको पढ़ना चाहिए और हम्म रेगुलर पढ़ना चाहिए। हम्म, तो
जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास है, हुँ। डॉक्टर नागेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास है, हुँ, रामस्वरूप द्विवेदी जी की पुस्तक है हुँ। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की 3 पुस्तकें हैं, उनको पढ़ना चाहिए। जी। वस्तुनिष्ठ हिंदी में भी 2 किताबें बहुत ही अच्छी हैं, हुँ, थोड़े हुँ। संशोधन कर लिए हैं इनका। हुँ। पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी है और ये बनारस के सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे अच्छा, अच्छा। 2 राइटर हैं। हुँ, हुँ। मतलब ये ऐसे उनकी ऑथेंटिक किताबें किताबों को हैं। लेकर के आप अच्छा, पढ़ आप सकते हैं। अच्छे से अध्ययन कर सकते हाँ, हैं। उनकी किताबें जो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे हुँ, हुँ। जो पुस्तक है, हुँ, हुँ। अगर आप नॉर्मली टीजीटी के लिए देखें तो पर्याप्त है। अच्छा, अच्छा। लेकिन वो आप पढ़ लेंगे तो आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, उसको पढ़ने के लिए आपको तो उसके मूलभूत किताब जो है, अच्छा। उनको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब हिंदी साहित्य के इतिहास तो बहुत ही ज़रूरी है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि उन्होंने जो भी चीज़ें उसमें लिखी हैं, एक-एक लाइन हुँ, हुँ। वो डायमंड की तरह काम करता है, क्योंकि वाह! वही एक-एक लाइन उठा के दे देता है किसका कथन है। हुँ। तो आप उनकी एक-एक लाइन को पढ़ेंगे, उनकी शब्दावली जब जान जाएँगे तो आप पकड़ लेंगे कि कथन तो रामचंद्र शुक्ल जी का ही होगा। हुँ, हुँ, हुँ। हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी की किताब पढ़ लेंगे, तो आप जान जाएँगे कि इनकी इनके लेखनी इस विचार हैं। प्रकार की है तो इनकी कथन होंगे। हुँ। रामचंद्र चतुर्वेदी को पढ़ लेंगे तो आप जान जाएँगे। अच्छा। बच्चन सिंह जी को पढ़ लेंगे, उनकी हुँ। किताब को तो आप जान जाएँगे कि ये कथन जो आ रहा है उनके ढंग से लिखा गया है तो उन्हीं का होगा। अच्छा जैसे टीईटी एलटी में हुँ, जो प्रश्न आते हैं, हुँ, हुँ। उस प्रश्न का थोड़ा तरीका बता दीजिए कि कितना साहित्य रहता है, कितना व्याकरण रहता है, कितना काव्य शास्त्र रहता है, थोड़ा एक आइडिया, से बच्चे थोड़ा माइंड में चले कि हाँ, ये चीज़ हमको तैयार करनी है। लगभग 125 क्वेश्चन में हाँ, हाँ। अगर देखा जाए जी। औसतन हुँ। तो 70 से 80 क्वेश्चन साहित्य से ही रहते हैं, मतलब साहित्य से ही रहते हैं? साहित्य से रहते हैं अच्छा। और काव्यशास्त्र से कुछ क्वेश्चन होते हैं हाँ। 4, 6, 10 तक। अच्छा, अच्छा 10 मान लीजिए। काव्यशास्त्र और हाँ। भाषा विज्ञान मिला हाँ, करके हाँ, हाँ। और बचे हुए क्वेश्चन व्याकरण से आप अच्छा पूरा। रहते हैं। ये व्याकरण हुँ। व्याकरण के जो क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड लगभग आ रहे थे। अच्छा, अच्छा, अब अच्छा। ये है कि बदलाव हो चुका है अब, अच्छा। तो आप नहीं कह सकते, नहीं तो हुँ, रिपीटेड अगर आपने हुँ। पिछले विगत 10 वर्षों के क्वेश्चन पढ़ लिए, हाँ, हाँ। तो लगभग आप मान के चलिए अगर 10 व्याकरण क्वेश्चन आए तो 8 आपको उसी में मिल जाएँगे, अच्छा, अच्छा, अच्छा। 2 एक नया आएगा, उसी के हाँ। लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अच्छा। तो इसमें जैसे संधि, समास, कारक या जो भी शब्द संज्ञा, सर्वनाम ये हुँ, सब आने अब को तो क्यों पूरा टॉपिक है भाई, अच्छा, किसी भी अच्छा। टॉपिक से आ अच्छा जाएगा। साहित्य में जैसे आप बता रहे हैं, हुँ, तो क्या उसमें जैसे किताब का नाम दे दिया, राइटर का नाम पूछ लिया या हाँ, राइटर का नाम दे दिया, उनकी किताब हाँ, का नाम पूछ रचना लिया? और रचनाकार अच्छा ये हो गया ये हो गया और और इसके बाद जो छोटी विधाएँ हैं, हाँ, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा कि ये किस विधा की है? किस विधा की रचना है, अच्छा, अक्सर छोटी विधाएँ की हाँ, जो रचनाएँ हैं, बहुत ही आपके महत्वपूर्ण योगदान उनका है। हाँ। अगर आप उनको तैयार कर लिए तो हुँ। आपके बहुत चांस बढ़ जाते हैं अच्छा सेलेक्ट सर होने में। छोटी विधा से तात्पर्य हम नहीं समझ पाए। छोटी विधा तात्पर्य है हाँ, तो रिपोर्ताज इसमें रिपोर्ताज हो गया, समझिए सर हाँ, अच्छा, जीवनी हो गई, अच्छा, अच्छा, अच्छा। संस्मरण हो गया, हुँ, यात्रा साहित्य हो गया, अच्छा ये ये छोटी सब, विधा में आती है। अच्छा। अगर इसको इस पर आपकी पकड़ अच्छी है हाँ, ये बहुत हाँ, सही है। अगर जैसे अच्छा, हम 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ लें हुँ, तो और हर दिन हुँ, सिर्फ 1 घंटे का समय दें, अच्छा, तो अच्छा। छोटी विधा ऑटोमेटिक 1 महीने में तैयार हो जाएगी। हाँ, हाँ। तो उसमें वो राइटर और का नाम पूछते होंगे कि हाँ, हाँ, वो किस विधा की रचना है, अच्छा राइटर का इसके नाम। लेखक कौन है, हुँ, हुँ, उसमें अच्छा। आ जाते हैं क्वेश्चन। अच्छा कभी-कभी सर सन भी पूछता है कि सन में प्रकाशित अच्छा हुई है। ये भी पूछता है? हाँ, प्रकाशन अच्छा, भी पूछता है, हाँ, प्रकाशन भी आपको याद कर लेना होता है। अच्छा कहाँ से लेकिन प्रकाशित हुई? फेमस कभी हाँ, 1-2 हाँ। क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ये जो कथन वाली बात आ रही है, जैसे आपने कहा कि जैसे कथन कोई श्लोक दे दिया, हाँ, पंक्ति का लाइन दे दी। हाँ, पंक्ति दे दिया, पूछ लिया ये पंक्ति किसकी है, किससे ली गई है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये हाँ, पंक्ति किसकी है, हाँ। किसके द्वारा कही गई है, लिखी गई है, जी, जी। किस रचना में है ये, अच्छा, मतलब किताब किस का नाम। हाँ, जी। पुस्तक का नाम भी आपको याद होना चाहिए। हुँ, जैसे कविता है, उसका नाम याद होना चाहिए। हुँ। तो चलिए बड़ा अच्छा है। मतलब ये है कि अगर आप टीजीटी हिंदी का पेपर तैयार अच्छा से करना चाह रहे हैं,
जितना आपने ऑथेंटिक किताबों को बताया, जी। आप वो प्रयास करिए कि सब पढ़ लीजिए। नॉर्मली खाली पढ़िए, नहीं कि सब याद हो जाए। याद तो है, नॉर्मली आपको हाँ, वो पढ़ना आप है। पढ़ते रहिए लगातार। हाँ, जो सर बताएँगे ग्रुप डिस्कशन, ये ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप ज़रूर करिए। और बाकी सर बता दिए हैं, कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो आपका व्याकरण का हो जाता है, 10 क्वेश्चन काव्य शास्त्र संबंधित है। आप पढ़ने लगिए, जी, किताब पढ़ने से पहले आप हाँ, विगत वर्षों के कुछ पेपर पढ़ वो लीजिए, सारा करते रहिए। तो उसको पढ़ लेंगे, आप किताब फिर पढ़ना चालू करेंगे, तो जी, क्वेश्चन के आंसर मिलते रहेंगे, तो आपका आकर्षण उस बढ़ेगा। बढ़ेगा। जी, हाँ। हाँ, तब आपकी जिज्ञासाएँ बढ़ेंगी, अरे! ये तो क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन यानी कि यहाँ से उठा रहा है, तो आपको हुँ, समझ में आएगा। हुँ, नहीं तो आपको लगेगा ये पैराग्राफ है, यहाँ से कहाँ क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आप जब क्वेश्चन पढ़े रहेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस पैराग्राफ से हुँ, एक लाइन से कैसे क्वेश्चन बनाता है, कैसे पुटअप हो रहा है, हुँ। तब आपको समझ में आने लगेगा। अच्छा सर, जेआरएफ जो आप हुए जी। हैं, तो इसके लिए आप क्या किस प्रकार से तैयारी किए थे? क्या ये जो अभी आप तरीका बताएँ इसी तरह से कि और कुछ एक्स्ट्रा था? तो हम लोगों के समय में तो सबसे ज़्यादा क्रम से आपको पढ़ना पड़ता था। हुँ, किसी भी लेखक की रचनाएँ हैं, हुँ, हुँ, तो सन बाई पढ़ना पड़ता था, किसके बाद कौन से क्रम से लिखा गया, क्योंकि हर ढंग की उसमें रचनाएँ आती थी। हुँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर पढ़ना है तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की अच्छा, जो पुस्तक है, हुँ, वो बहुत सही दिया हुआ है अच्छा, क्रम से। अच्छा, वहाँ पे हर ढंग के क्वेश्चन आते हैं, कथन भी आते हैं हुँ, और मिलान करने के लिए आते हैं। हुँ, लेकिन चलिए अब सर। पैटर्न इस समय हुँ, बदल चुका है, देखे तो नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन जब से करीब 2 या 3 साल पहले ही पैटर्न बदल चुका है। मतलब जो अभी आप ऑथेंटिक ग्रंथ बताए हैं हाँ, पढ़ने के लिए बच्चों को, अगर उसी को अच्छे से वो अध्ययन कर लेते हैं, अध्ययन कर तो लें वो तो आप यूजीसी का भी मतलब नेट जेआरएफ हाँ, निकाल सकते सबके हैं। लिए है। नेट, अच्छा, जेआरएफ, हायर सबके लिए वो अच्छा, काम अच्छा, करेगा। अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया सर, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तो सर ये थोड़ा-सा बताइए जैसे कि जो बच्चों के माइंड में एक विचार चलता है कि हमको नौकरी नहीं मिल रही, सरकार नहीं दे रहा है, तो पढ़ाई से ज़्यादातर भाग रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार है? क्या उनको नौकरी के लिए ही पढ़ना चाहिए या ज्ञान अर्जन करने के लिए पढ़ना चाहिए? अगर हमारे पास ज्ञान है, हुँ, अगर हमें अपने आप पे विश्वास है, जी। तो नौकरी तो हम लेके ही रहेंगे। वाह! ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए आ आपके अंदर। जाना चाहिए। जी। अगर हम जब थे, तो हुँ, हमारा यही सिद्धांत रहता था कि सीट 100 है, तो हुँ, हमें अंदर 10 रहना है, यानी 10 में 1 सीट लेनी है, हुँ। 90 में नहीं हम तुलना करें, 90 को छोड़ देते हैं। अरे वाह! ये तो देखिए विचार है। आपके अंदर वाह! विश्वास होना चाहिए हाँ, कि हाँ। मेरी तैयारी इतनी होगी कि मैं हुँ, नौकरी ले लूँगा, एक हुँ, बात। हुँ, और दूसरी बात कि मैं नौकरी के लिए ही पढ़ूँ, हुँ। ये नहीं। अच्छा। हम तो पढ़ाई करते हैं, हुँ, तो अपने आप को अपडेट करने के लिए समाज में हमारा रहन-सहन कैसा होना चाहिए, दैनिक जीवन में जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए। जी, अगर जी। जानकारी नहीं होगी, तो हम कमाते हैं ₹2 खर्च हुँ, करेंगे ₹3। हुँ, अगर हम पढ़े-लिखे होंगे, हुँ, तो उस अनुदेशियों में हम खर्च करेंगे और बचत करेंगे। हुँ, 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 तो एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ ये सोच है कि हम नौकरी नहीं मिलेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम हुँ। अनपढ़ रह जाएँ, तो ये तो नहीं बात सही है। अच्छा। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी ही पाएँ, लेकिन नौकरी ही पाएँ, शिक्षा ज़रूर ग्रहण करिए। शिक्षा तो ज़रूर ग्रहण शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आप चलिए, नौकरी नहीं मिली तो कोई और रोज़गार, हुँ, 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 बहुत से रोज़गार के अवसर हैं। हुँ। अच्छा जैसे बहुत लोग पढ़ रहे हैं, 1 आध 2 अटेम्प्ट पेपर दिए, फिर वो भाग आते हैं। तो ये इसमें क्या कहेंगे? उनको क्या उचित था इस तरह से करना कि नहीं? वास्तव में देखा जाए, जी, आपका भी ऐसा तो कोई मेहनत नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अच्छा। जी, हाँ, ये आप बताइए जी। मेहनत नहीं कर पाते हैं, हुँ, इलाहाबाद से या किसी अन्य शहर में चले गए पढ़ने के लिए, हुँ, उनको रूम मिल गया अकेला, हुँ, देखने वाला कोई नहीं है। हुँ, घर वाले पैसे दे दिए, हुँ, पैसों को उन्होंने किस प्रकार से यूज़ किया, घर हुँ, वाले भी नहीं जानते, उनको आकर के बता देते हैं इधर-उधर, हुँ, 1-2 साल देखते हैं हुँ, और जितना लगन से पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, वो करते नहीं हैं। हुँ, उनको तो लगता है, ये बहुत छोटी-सी परीक्षा है, निकाल कर के 1 साल में नौकरी लेके चले जाएँगे। हुँ, 1 बार, 2 बार दिया नहीं हुआ, तब घर वाले पूछते हैं, भाई क्या हुआ? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। तब उनको लगता है कि हमारे बस की बात तो नहीं है, कोई न कोई बहाना बना कर के वो बैक हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये उनकी एक तरह से कमी मानी जाए। हाँ, कुछ लोगों की जी। और जिनकी परिस्थिति वापस कराती है, उनकी तो अलग बातें हैं। हुँ, हुँ, लेकिन कुछ इस क्वालिटी के होते हैं। हुँ।
सच की अच्छा, बात कुछ नहीं ऐसे किया। भी बेचारे हैं कि जिनकी एकदम भाई मजबूरी है तो जी, वहाँ वापस आ जाते हैं। अच्छा। परिवार से पैसा नहीं मिल पा रहा है या पारिवारिक स्थिति किसी प्रकार से हुँ, कोई ऐसी दुर्घटना हो गई तो उनको वापस आते हैं तो उनकी तो अलग बात है। हुँ। जी, बढ़िया है सर। तो कुल मिलाकर के ये है कि आप अगर अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो श्योर है अरे कि भाई हम हुँ, आपको बताते हैं, जी सर। हमारा मित्र हरदेव हुँ, अब यही कढ़ाई-वढ़ाई के और साड़ी का काम उसके घर होता है। अच्छा। बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। हुँ, वो महीने में 10 दिन 5 दिन जाता था, काम करता था, पैसा पाता था, आकर के इलाहाबाद रह के पढ़ता था। वाह! गुड क्या नाम सर था उनका? हरदेव। हरदेव, बहुत सुंदर। हुँ, और हम जब पीएचडी कर रहे थे, तो हुँ, हमें स्कॉलरशिप मिलती थी, हुँ, तो हमने उसको फ़ोन किया, हुँ, कोचिंग बंद कर चुका था। हमने कहा जाके कोचिंग में एडमिशन ले लो, हम 10,000 रुपए तुमको भेज रहे हैं। हुँ, कहा सर नहीं, हम जा रहे हैं घर, हुँ, कमा के आएँगे फिर पढ़ेंगे। हुँ, घर गया, कमा के आया, फिर पढ़ा हुँ। और इस समय वह फिर टीजीटी 2021 में सेलेक्टेड है। वाह! बधाई हो भाई जी, बहुत सुंदर। तो ऐसे लड़के हैं जो हुँ, कमा करके स्वयं पढ़ रहे हैं और परिवार को भी खर्चा दे रहे हैं। सोचिए हाँ, ये मतलब जो स्थिति बच्चे है। ये कहते हैं कि हमारे पिताजी या हमारे परिवार के लोग हमको पैसा हम नहीं कहीं दिए दूर की बात नहीं बता रहे हैं, हम जी सर। आपके हुँ, यहाँ बरधहा, हुँ, लच्छापुर मार्केट के पास बरधहा है। हुँ, विद्यालय से थोड़ा सा हमारे विद्यालय से पहले ही हुँ, किलोमीटर, यहीं हुँ, के हैं रमेश भारद्वाज सर। अभी हुँ। बात किए थे अच्छा, अच्छा। ताश के संबंध में। हाँ, हाँ, नहीं बात है। हाँ। हमारे साथ रहते थे, उनकी उम्र लगभग 35-38 साल हो गई हाँ, थी हाँ। या 35-29 के लगभग रही होगी। हुँ, वो खुद मेहनत करते थे अच्छा। और पढ़ते थे, हुँ, इतना स्ट्रगल किए हुए हैं, आज वो सीटीओ पद पे हैं, वाह! स्पेशल टैक्स ऑफिसर हैं। मतलब घर से उनको इनकम नहीं आता था? घर से हुँ, इनकम नहीं आता था, माताजी हुँ, उनकी थी तो कुछ पैसा मान लीजिए इधर-उधर करके हुँ, आ जाता था, लेकिन वो अपनी खुद व्यवस्थाएँ करते थे, कुछ न कुछ अच्छा। कार्य करते ही थे। हाँ, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। हाँ, उन्हीं के भांजे हैं हुँ। एक, वो भी बहुत स्ट्रगल किए हुए थे। आज सर असिस्टेंट को प्रोफेसर। कभी सर मौका अगर मिले तो इनको हाँ, कहिएगा हाँ। कि आएँगे क्योंकि ये ऐसे ही पर्सन ज़्यादातर वो प्रेरणादायी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हाँ, बीटेक किए हुए थे। हुँ, आज के बीटेक वालों को कह देंगे हुँ, कि आप ये कपड़ा है, इसमें अपने सामान को बाँध करके सर पे रख के लेके चले जाइए, हुँ। नहीं जाएँगे। नहीं जाएँगे? लेकिन वो उसमें बाँध करके अपने सामान लेकर के जाते थे। हाँ, घर आते थे तो आलू-वालू जो पैदा हुआ रहता था, हाँ। उसे सब्जी मंडी में बेचने के लिए लेके बैठ जाते थे। वाह! सर को ज़रूर बाला बुलाइएगा। भारद्वाज उनका नाम है। हाँ, हाँ। हुँ। हमारे जौनपुर में ही वो उनका घर पड़ता है, लेकिन भदोही से एकदम सटे हुए 10 किलोमीटर अच्छा, पे अच्छा, है। अच्छा। हुँ, हुँ। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। हाँ, तो वही चीज़ ना, यही बच्चों को इसीलिए तो हम ये कार्यक्रम शुरू किए हैं, कि आप मोटिवेट हो, आप समझो कि ज़िंदगी बड़ी आसान नहीं है। बहुत आसान है। हम आप बहुत मेहनत करते हैं, तब उस स्थान पे आते हैं। अब कहने वाले कह देते हैं, "अरे! अब हो गए हैं, तो बता ये है, वो है।" ये सोचो बेचारा उसके पीछे कितना वो मेहनत किया हुआ है, कितना दिन-रात वो मरा है इसके लिए। तो बड़ी अच्छी बात है सर, बधाई के पात्र हैं कि बेचारे इतना स्ट्रगल किए, मेहनत किए, संघर्ष किए और आज इस स्थान पे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा सर जी, आपने भी जितना भी बातें आपने बताई, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई। तो ये सर खाली आप एक ये बात बता दीजिए कि जैसे बच्चे क्या आप एक अंतिम सीख देना चाहेंगे कि अगर वो मान लीजिए थोड़ा बहुत कमज़ोर हैं, तो कैसे अपने आप को तैयार करें नौकरी के योग्य या अच्छा एक पढ़ाई के क्षेत्र में वो अपने आप को अच्छा बना सकें? बस एक मात्र 2-4 लाइन में। उन्हें चाहिए कि हुँ, अपने पास-पड़ोस अध्यापक से संपर्क करें हुँ, और अपनी कमियों को पहचान करके एक-एक कमियों को धीरे-धीरे कमियों को दूर करें। जैसे हम ही लोग तैयारी करते थे, हुँ, तो जब टेस्ट देके आते थे, तो उस दिन पूरा पेपर को फिर से देखा जाता था कि हम किस क्षेत्र में हमारा क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुआ है। हुँ, जैसे हम छत बाँट देते थे, हुँ, गद्य और पद बाँट देते थे। हुँ, पद में भी हम कुछ बाँटे रहते थे, जैसे आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल हुँ, हुँ, और गद्य में भी ऐसे बाँटे रहते थे। तो कि किस क्षेत्र में यानी किस भाग में हमारा गलती हुआ है, तो यानी कि हमें उसे थोड़ा-सा फ़ोकस कर लेना है। हुँ, हम ध्यान दे देते थे, तो सुधर जाता था। यही क्रिया करते-करते नहीं तो यही होता है क्वेश्चन में, हुँ, क्वेश्चन तो आता रहता है। हुँ, हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं, प्रेशर इतना हो जाता है कि सब भूल जाते हैं। हुँ, तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया रहा जाता है और
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से फ़ायदा हो जाता है, काफ़ी कमियाँ सुधर जाती हैं, हुँ, आप प्रेज़ेंट माइंड्स हो जाते हैं। हुँ, कब क्या करना हाँ, है उनमें लग तुरंत आप जाते हैं। घड़ी में ही सोच लेते हैं, इसीलिए ट्रिक होता है ना, हुँ, चलिए अब भूल गए, कोई बात नहीं है, हमारा ट्रिक तो है, जी, 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 तो इसको हम उसको लिख कर के हम उस विधि से अपना चालू कर लेते हैं। याद कर लेते हैं कि हाँ, ये उत्तर सही होगा। सर ये बताइए आप कि आप ये पहली आपकी नौकरी है कि इसके पहले भी आप कहीं आपका जॉइनिंग हुआ था? ये जॉइनिंग तो हमने कहीं नहीं किया था, अच्छा। लेकिन 2016 हुँ, का इंटरव्यू हमने छोड़ दिया था, हुँ। क्योंकि उससे पहले एलटी का रिज़ल्ट आ गया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन जॉइनिंग ना होने का 1 साल हम लोगों को देर से जॉइनिंग हुई, हाँ, हाँ, तो उस समय जो हमने इंटरव्यू छोड़ा था, जिनके हाँ, कारण कहने पर, हाँ। वही हमको बातें बताने लगे, इंटरव्यू नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा परिवार को दिमाग कहे कि छोड़ हाँ, दीजिए। उन्होंने अच्छा, आग्रह किया कि छोड़ दीजिए सर, आपका एलटी में हो गया है, हाँ, अब 1 सीट यहाँ खराब करेंगे। हमने हाँ। कहा ठीक है भाई, हम छोड़ दे रहे हैं। हुँ, और बाद में उनकी जॉइनिंग तो हो गई, हम हुँ, लोगों की 1 साल लटक गई। डिले हो गई, हुँ। तो वो आकर के हम लोगों को फिर अब सलाह देने लगे कि नहीं छोड़ना चाहिए था, उस समय तो आग्रह कर रहे थे छोड़ दें। बाहर तो दिमाग इतना फ्रस्ट्रेशन था हाँ, कि हाँ, 2021 का जब पेपर आया, हाँ, तो हमने कहा पेपर तो मैं दूँगा, हाँ, अब किसी के कहने पे नहीं छोड़ूँगा। हाँ, 2021 में पेपर दिया और हाँ, मैं सिलेक्शन फिर हुआ, हाँ। और हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर, है? हाँ, इंटर वाह! कॉलेज है, हुँ, हुँ, जोखन सिंह इंटर कॉलेज गौरव, हुँ। वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हुआ था। तो सोचिए ब तैयारी आपकी इस लेवल की हो गई कि जहाँ चाहें आप वहाँ निकाल रहे जाना हैं। पड़ेगा। तो ये होना चाहिए कि आप इतने मेहनत कर लो, जहाँ कदम रख दो वहीं तुम्हारी सफलता हुँ, आपके पास आ जाए। बड़ी सुंदर, देखिए ये होना चाहिए, ऐसा ही हम आपको मेहनत करना चाहिए। अच्छा सर ये खाली आप अंतिम ये प्रश्न बताइएगा कि जो आपकी नौकरी लगी, हुँ, तो क्या शादी के बाद नौकरी लगी कि शादी के पहले? पहले नौकरी लगी थी, अच्छा शादी तो बाद में हुई, शादी बाद में हुई शादी है। बाद में हुई। अच्छा ये नहीं रहा कि घर वाले प्रेशर दिए नहीं शादी-वादी कर लो लेट हो रहा है, ऐसा नहीं, अच्छा, हम सभी लोग, हाँ, बड़े भाई साहब जी की शादी लगभग 33 साल की उम्र में हुई थी, अच्छा, दोनों लोगों की, हाँ, लगभग वही उम्र हमारी भी। अच्छा। मतलब कुल शादी मिला के हुई, नौकरी के बाद हाँ, ही आपको शादी नौकरी के करनी बाद ही थी। शादी करनी है। हुँ। तो अच्छा ये बताइए जब आप शादी किए तो क्या हुँ, आपके माइंड में विचार ये वर्तमान में तो यही चल रहा है 80% का 90% मान के चलिए लोगों में कि हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारी जो जो पत्नी हो, तो वो भी नौकरी वाली ही हो। तो इसमें सबकी आप आपकी पत्नी क्या करती हैं? वो नौकरी कर वाइफ रही हैं? हाउसवाइफ है, अच्छा, अच्छा। इसमें तो सबके अपने-अपने तो विचार हैं। आप क्यों नहीं किए? करने वाले तो इस वर्तमान में कर ही रहे हैं आप। नहीं, तो अच्छा वही तो कह रहे हैं कि हाँ, इसमें सबकी अपनी-अपनी विचार है। हाँ, कि क्या ऐसा हमारा विचार है हुँ, कि अगर हम दोनों कमाएँगे तो हुँ, बच्चों का देखभाल, माता-पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारी हुँ, माताजी पैर से हुँ। उनके घुटने दर्द का दोनों खत्म हो चुके हैं, अच्छा, अच्छा। वो लिक्विड सूख चुका है। हुँ, तो उनका देखभाल करने के लिए, और हुँ, उसी समय भाई साहब के मित्र हुँ, हैं सुनील यादव, जो कि हुँ, पीसीएस हैं, हुँ। इस समय अपने यहीं भदोही में ही पोस्टेड हैं। अच्छा! अरे हाँ, वाह! लेखा अधिकारी हैं। हुँ, हुँ, तो उन्हीं के पिताजी आ गए घर पे, हुँ, तो बात पता चली कि सुनील के पिताजी हैं। भाई साहब तक बात गई, चलिए ठीक है, जब सुनील की बहन है तो शादी कर लिया जाएगा, उनको परिवार को हम जानते नहीं हैं। नौकरी वाला कोई ऑफ़र आपके यहाँ आया था? नौकरी का ऑफ़र तो बहुत आया, क्यों आप रिजेक्ट किए? नौकरी हमें करानी ही नहीं है, अच्छा, और अगर नौकरी अलेज़ करना है तो हाँ, हम पढ़ाकर करा सकते हैं, वो बड़ी समस्या नहीं है, अभी भी करा सकते हैं। हमारी वाइफ़ एमए बीटीसी है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्या उनकी इच्छा है? उनके ऊपर छोड़ दिए हैं। अगर हाँ, आपको करना है तो हाँ, तैयारी कीजिए, नहीं हाँ, करना है तो कोई दिक्कत, हमें समस्या नहीं है। हाँ, तो वो तैयारी कर रही हैं, अच्छा। लेकिन जिस ढंग से लोग तैयारी करते हैं उस ढंग से नहीं। तो मतलब आप अभी चाहते हैं कि वो नौकरी करें? नहीं, हम नहीं चाहते, हमारी इच्छा एकदम नहीं है, नहीं तो हम कर हाँ, लिए होते। सही बात है। कई रिश्ता आया, एलटी से हुए, प्राइमरी से हुए, हाँ, लेकिन हमने सीधा मना कर दिया था। मतलब ये अगर मन आपका मानना ये है हाँ, कि अगर जीवन अच्छे से जीना है, हाँ, परिवार को जीवन लेके चलना है, माता-पिता को केयर कराना है नहीं, अपने अनुसार। हाँ, अगर हम कह दें हाँ। कि जीवन अच्छे ढंग से जीना है तो आप जो नौकरी करनी है उनसे शादी न करें, हाँ। तो ये उचित नहीं है।
सब अपने अनुसार आपकी राय क्या है, आपकी सोच क्या है, उसके अनुसार अपना हाँ। डिसीजन लेना चाहिए। चलिए बड़ा अच्छा है। अच्छा आपके 2 भाई थे वो भी नौकरी के बाद ही हाँ, शादी किए। तो उनके मन में भी यही विचार रहा होगा? हाँ, हम सभी एक ही जानते अच्छा, हैं। तो इसका मतलब कोई नहीं चाहता कि हुँ, दोनों लोग कमाएँगे तो फिर परिवार समस्याएँ माँ-बाप को होंगी। ये बड़ी अच्छी बात है। और चलिए सभी सर नौकरी करेंगे, हाँ, हाँ, अगर पति-पत्नी दोनों नौकरी करेंगे, हाँ। तो कितनी वैकेंसी है ये बताइए? आधे दूसरे क्या करेंगे? सरकार का फ़ॉर्मूला भी होना चाहिए हर घर में एक नौकरी तो लगना। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। भाई हुँ, आप नौकरी पा के मान के चलिए कि वो भी एक तरह से हाँ। रोज़गार हो गई हैं, जीवन अच्छे से व्यतीत हो ही जाएगा। अरे रोज़गार कराना है तो अन्य क्षेत्र है। हाँ। हुँ। भाई जैसे बिज़नेस ही है, उस क्षेत्र में हमको डालिए, चलिए सर कोई बहुत समस्या अच्छा नहीं है। लगा। आपने जितनी भी अभी तक आपने बताई हैं, जो भी प्रेरणादायी बातें सर बताए हैं, हम ज़रूर चाहेंगे कि जो लोग ये हमारा वीडियो देखेंगे या अपने बच्चों को या साथियों को दिखाएँगे, तो उनसे ये आग्रह रहेगी कि सर की जो भी बातें हैं, उस पर थोड़ा गौर करेंगे और समझेंगे कि व्यक्ति अगर चाहे वो ठान ले और हृदय से मेहनत करे, तो ये एक नहीं 2 से 4 नौकरियाँ पा सकता है, जैसा कि सर ने बताया। कि इनका 2-3 नौकरियाँ में हो गया। ये अच्छे से मेहनत किए जिसको चाहे वो प्राप्त किए, नेट जेआरएफ भी हुए। जबकि अभी बताएँ कि बीएड के पहले हमारी ये स्थिति थी कि हमको 52 अक्षर जो होते हैं स्वर व्यंजन हिंदी के वो अच्छे से क्लियर नहीं थे। लेकिन देखिए बाद में इतना मेहनत तो मायने ये रखता है कि हम अपना किस मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, कितना तैयारी करते हैं। अब यही बाकी तो है जीवन का कड़वा सच जो जी सर। हमने बता दिया 52 अक्षरों को नहीं। लोग यही छुपा जाते नहीं छिपाना नहीं चाहिए, ये आप खुल के बता रहे हैं बड़ी अच्छी बात है सर। हैं। इससे तो कम से कम जी। जो बच्चा कमज़ोर होगा वो हाँ, तो वो ये फ्रस्ट्रेशन में समझ ले कि हाँ, जब हम चाहेंगे तब हम तभी करेंगे। सवेरा। हाँ, वही जी, जी, जी। जभी जागे तभी सवेरा एकदम सही बात है सर। तो अगर आप मान लिए जी, कि अब हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, हाँ, तो लग जाइए, समय मत देखिए कितना समय बीत गया है। हाँ, आज हम बता दें आपको, अभी जी, हम किसी का इंटरव्यू देख रहे थे, वो बताए कि हम 17 साल हमारे विवाह को हो गया है, आज जाके उन्होंने सिलेक्शन लिया। सही है। वो बिहार में कुछ किसी पद पे हुई हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस महिला का 17 साल पहले ब्याह हुआ था। सोचिए। आज 17 साल ब्याह होगा, मान लीजिए 17 साल की रही होगी या हुँ, 18 साल की, हुँ, हुँ, तो 35-36 साल बाद जब वो पढ़ाई करने के लिए उसके पति ने उसे प्रेरित किया और प्रेरित कर कर वो पढ़कर आज कुछ बनी है, तो इसका मतलब है कि जब हम जभी चाहें। जी। हाँ, जब हम यह जान लें या अपने आप को इसके लिए तैयार कर लें कि नहीं हमें अब कुछ करना है, तो हम करके ही रहेंगे, हुँ, हुँ। फिर कोई बाधा नहीं आ सकती। जी सर, जी सर। नहीं सही है सर, वही चीज़ ना। तो और बाकी आपने बताया कि जो ग्रुप डिस्कशन हम लोग करते थे ग्रुप डिस्कशन वो बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ही प्रेरणादायी रहेगा। सभी बच्चों से अगर आग्रह हमारा है, चाहे वो 9, 10, 11, 12 के हों, चाहे बीए के हों, चाहे तैयारी करने वाले हों, सबको 4, 6, 10 ऐसे मित्रों को, अपने साथियों को इकट्ठा करना चाहिए, जो उस विषय पर जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, आपस में सब डिस्कशन करें। बिना मतलब का आप टाइम बर्बाद ना करिए। जिसके पास जाइए, प्रयास करिए ज़्यादा समय आप विषय से संबंधित आपके हों। क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर इसको हम बर्बाद करते हैं, तो एक दिन ये हमको बर्बाद कर देगा, जैसा कि संगत जी सर जी बता ही दिए थे आपको। तो बड़ा अच्छा लगा सर, आपने बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को आपने बताया, जो कि बहुत लोग कुछ चीज़ें छुपा लेते हैं, लेकिन आपने उसको भी बड़े सहज भाव से बता दिया। तो ये तो अच्छा रहेगा कि बच्चे उन चीज़ों को सुनेंगे, तो वो प्रेरित होंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर इस स्थिति में सर इतना मेहनत करके इतने अच्छे स्थान पे आ रहे हैं, तो हम अगर मेहनत करेंगे तो हम क्यों नहीं? तो हम आपको मेहनत करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तो चलिए आज का ये जो द्वितीय वीडियो आपका था पॉडकास्ट संबंधित, जिसमें हम सर जी को बुलाए थे, तो सर जी को हम हृदय से इनका आभार प्रकट करते हैं कि सर आप आए, बहुत-बहुत हुँ, धन्यवाद। और हमारे बच्चों को आपने जो भी मोटिवेशन संबंधी बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई की पात्र आप हैं सर। एक सर जिनके बारे में आप बताए थे यहाँ आपके हैं बस, बस। हाँ, तो भारद्वाज सर जी को ज़रूर हम चाहेंगे कि बच्चों के लिए आप हुँ, उनसे एक बार आग्रह करिएगा। अगर वो टाइम दे पाएँ, तो ज़रूर हम उनका आधा घंटा 45 मिनट समय लेंगे।
और सर क्योंकि वो ज़्यादा होता है ना कि जितना बातें लोग बताते हैं अपने संघर्ष के बारे में, उससे थोड़ा एनर्जी मिलती है हम आपको। तो चलिए तो आज का सेशन आप यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अध्ययन करते रहिए। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये आपके जीवन के लिए ही हम बना रहे हैं। अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमः माहेश्वराय।